हाँ ज- जी। है ना। तो जो कब्ज आईबीएस है, ये आईबीएस एक गंभीर समस्या है और आज के समय में नौजवान लड़कों लड़कियों में बहुत आम देखा जा रहा। पहले बहुत होता था, रियर होता था उन लोगों को जो लोग अधिक वजन उठाने वाला काम करते थे, भारी भरकम काम करते थे, उन लोगों को ये सारी समस्याएं होती थी। आज के समय में, जो आज का समय है, इस समय में खान पीन, लाइफ स्टाइल। म्यूट हो जाइए आप लोग। आप लोग म्यूट हो जाएंगे तो आवाज़ क्लियर आएगी आप लोगों तक ना। तो अब आप समझ पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे, तब मैं ट्रीटमेंट भी बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, फिर कैसे समझना है ये भी बताता हूँ मैं। चलो जब चर्चा चालू होगी तो मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं आज, है ना। आई आईबीएस पे ही जी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। जी जी जी। ठीक है। तो आईबीएस के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से है खान पीन, लाइफ स्टाइल, अधिक वजन उठाने वाला काम करना, ठीक है, ज़्यादा समय तक भूखा रहना, बे टाइम खाना खाना, ठीक है, बिना मतलब के खाना खाना, जब भूख लग रही हो तब खाना नहीं खाना, जब भूख नहीं लगी है तब खाना खा लेना, रात भर जागना, मस्त लग रहा। हाँ। रात भर जागना, ठीक है। इसके अलावा आजकल जो पैसनी तौर पे आ रहा है, फास्ट फूड आ रहा है। प्लीज़ म्यूट हो जाइए माधुरी जी, म्यूट हो जाइए, ताकि आपको आवाज़ क्लियर आ सके। जब मैं रिकॉर्डिंग डालूं तो उसमें भी क्लियर आवाज़ आ जाए, है ना। तो फास्ट फूड हो गया, जिसमें मैदे का सामान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया आजकल। इसके अलावा कम समय में अधिक स्मार्ट दिखने के लिए, अधिक स्मार्ट दिखने के लिए, इम्प्रेशन झाड़ने के लिए नौजवानों में एक जिम का क्रेज चला है। जिम के विषय को लेकर एक क्रेज चला है कि एक दूसरों को देखा देखी, जिसने पैसा खर्चा ये करके मूड ट्रेनर कैसे रख हो के गई? सीखा है म्यूट। हाँ। हाँ। है अरे ना। हमारा बात जाते रहे बिना बोले के माधुरी जी मूट हो जाइए आवाज। मुझे बताओ। सामने वाले को मूट हो जाए, हमारा आवाज खुद को मूट ना हो। म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए हमारा आप। आवाज मूट करेगी। देखिए फिर मैं म्यूट कर दूंगा सबको, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे आप लोग। माधुरी जी म्यूट हो जाइए। हाँ बिल्कुल ठीक, है ना। तो जिम कम समय में और देखा देखी बॉडी, जिस बंदे ने जिम करने के लिए गया उसने पैसा खर्चा किया, खान पीन को सही रखा, लाइफ स्टाइल को सही रखा, जिम ट्रेनर को पैसे दिए, उसके बाद उसने उनके इंट्रैक्शन में यानी कि उनके निगरानी में रहकर उन्होंने बॉडी को बनाया। ठीक है, उसको देख लेते हैं। उसको देखने के बाद उनको भी लगता है कि जिम जाने से ही मेरी बॉडी बन जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप जिम में चले गए और ज़्यादा वजन उठाने लगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होता है, इंट्रैक्शन होता है, कैसे करना है, कब करना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, कितना पानी पीना है, कब क्या करना है, ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो की जाती है। उसके अलावा ट्रेनर आपके बगल में रहता है, कब क्या उठाना है, क्या नहीं उठाना है आपको, और कितना वजन उठाना है और कब तक उठाना है, ये सारे का सारा डिसीजन कौन करता है? ट्रेनर करता है। मगर आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है कि जिम में जाके 2000 5000 रुपए की मेंबरशिप ले लेते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकर उसके बाद लग जाते हैं वहाँ जाके बड़ा बड़ा, वो बगल वाले को देखते कि शीशे में देख देख के उसने डोले सोले बना लिए, ऐप वो बना लिया, उसको देखा देखी वो भी वजन उठाने लग जाता है। जब वह वजन उठाने लग जाता है, उससे उसके पेट में समस्या पैदा हो जाती है। इसके अलावा एस्टेरॉइड जैसे दवाइयों का सेवन करने लग जाते हैं, हैवी प्रोटीन का सेवन करने लग जाते हैं, और प्रोटीन का सेवन तो कर लेते हैं मगर डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। तो जब डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया तो प्रोटीन का पाचन तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन का पाचन जो है वो तो हमारे एचसीएल पर निर्भर करता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर निर्भर है। उसके बाद हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, जो डाइजेशन सिस्टम के दौरान गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल, पेनक्रियास से निकलने वाला पेनक्रियाटिक जूस, इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम, इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो हमारी छोटी आंतों में बनता है, उसके बाद जब इनके साथ में प्ररूप बदल कर वही प्रोटीन जब लीवर तक पहुंचता है तो लीवर अलग अलग रूपों में परिवर्तन करता है प्रोटीन का। तब वो ज़रूरत के आधार पर अलग अलग जगहों पर जाकर ज़रूरत के अनुसार उन कार्यों को पूर्ण करता है।
और जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बच जाता है उसे यूरिक एसिड बना देता है और बाथरूम द्वारा निकाल देता है। उसके लिए सही क्वांटिटी में पानी पीना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है? जब जिम ट्रेनर बताता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कब क्या करना है, कितना करना है। जैसे आपके पेशेंट को जिम करने के वजह से यह समस्या आई, यह समस्या एक दिन या 2 दिन की नहीं है। उन्होंने जब आपके पास जब पहुंचे होंगे न्यूरोथेरेपी के पास, पेशेंट कब पहुंचता है? जब वह काम दंड भेद सब अपना लेता है, अर्थात एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, पंचकर्मा, योग, ये वो फलाना डिगना सारे चिकित्सा जब कर लेता है, तब वह यूट्यूब में ढूंढता है कि नले को कौन ठीक कर सकता है या पेट को कौन ठीक कर सकता है। नले तो उसे पता ही नहीं होता नले क्या चीज़ है, उसे तो पता ही नहीं है, उसे पेट की समस्या है, ठीक है। उसको भूख नहीं लगती है ढंग से, वो धीरे धीरे उसका वजन कमज़ोर होता चला जा रहा है। बनाने गया था ऐप, बन गया फैप, उसका पेट फूलता नहीं है, भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन रहता है, थकान बनी रहती है, काम में मन नहीं लगता है, लैटरिन सही ढंग से नहीं होती है, 2 दिन में 4 दिन में भी होती है, कई लोगों के रोज़ होती है मगर 2 दिन बाद होती है, कई लोगों के 3 दिन बाद होती है, कई लोगों के बहुत मुश्किल से 4 घंटा बैठने के बाद, 4 घंटा बैठने के बाद थोड़ा सा हो गया, वो भी दवाई खा के होता है। कभी कायम चूर्ण ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी त्रिफला ले लिया, कभी गैस्ट्रो वो ले लिया, एलोपैथिक का ले लिया, तब जाके पेट क्लियर होता है, मगर संतुष्टि नहीं होती है, मगर फिर भी संतुष्टि नहीं होती है उसकी। धीरे 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 वो डिप्रेशन का मरीज होता चला जाता है, उसे कमजोरी महसूस होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाता है, वजन गिरने लग जाता है उसका। जो वजन 70 किलो था जब जिम करने जा रहा था, वह वजन अब 55-60 में आ गया, उसकी वजह से और चिंता में आ गया, जिसकी वजह से वो उसे खुद ब खुद फील होने लग गया कि मैं बेकार होते जा रहा हूँ, मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं धीरे 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 उसकी मानसिक स्थिति बदलती चली जाती है, वो मानसिक रोग होने लग जाता है, जिसकी वजह से और कब्जी बढ़ने लग जाती है उसकी, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर हार्मोनल अनबैलेंस होने लग जाते हैं। अब हार्मोनल अनबैलेंस का मतलब क्या हो गया? एंजाइम, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, एंजाइम, ये जो बनाने वाले जितने भी सेल्स हैं, ऑर्गन हैं, ये सारे के सारे डिस्टर्ब होने लग जाता है। कोई ज़्यादा काम करने लग जाता है, कोई कम काम करने लग जाता है, कोई उल्टा सीधा काम करने लग जाता है। तो ये सारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम गड़बड़ हो जाता है ना, क्लॉक बिगड़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ जाता है, उसको नींद नहीं आती है, या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी या बहुत कम नींद आएगी, या भूख नहीं लगेगी, बहुत भूख लगेगी मगर उसके शरीर में लगेगा नहीं, प्यास कम लगेगी, उसको पानी कम पिएगा, वो लैटरिन करने जाएगा, उसके पेट में दर्द होगा, कई सारी चीज़ें उसको समझ धीरे 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 उसको और जाके और धीरे 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 लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसे लगता है कि मेरे घर वाले मुझे बहुत समझने लगे, मेरे यार दोस्त मुझसे चिढ़ने लगे, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, यहाँ तक सोचने लग जाते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है आईबीएस। आईबीएस कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, और एक दिन में आईबीएस होता भी नहीं है कि कल सुबह गए थे जिम में और आज आईबीएस हो गया और मुझे लक्षण दिख गए सारे, ऐसा नहीं है। इसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है, सालों तक इसी कंडीशन को बढ़ाना, धीरे 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 बढ़ाना, उल्टे सीधे चीज़ों पर दवाइयाँ खाना, और दवाइयों के खाने की वजह से और बिगड़ता चला जाता है। एक समय के बाद त्रिफला वगैरह काम करना भी बंद कर देता है, एक समय के बाद लैटरिन करने के लिए भी त्रिफला काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी समस्याएं होने जब लग जाती हैं तो पेशेंट उसके बाद जब सबको दिखा देता, तब न्यूरोथेरेपी के पास आता है, और तब आके न्यूरोथेरेपी के लोग जब बोलते हैं कि आपको नले की शिकायत है, आपको आईबीएस की शिकायत है, तब उन्हें पता लगता है कि हाँ आईबीएस भी कोई चीज़ है। आईबीएस में तब हम लक्षण बताते हैं कि देखो आपका पेट नहीं फूल रहा, आपके नाभि के ऊपर चारों तरफ के हिस्से में दर्द है, ये कड़कपन है, ये ठोस बन गया है, ये देखो नले की तरह दिख रहा है, एक पाइप के नुमा बन गया है पेट के नीचे वाले नाभि के दोनों तरफ नली नुमा बन गया, तो ये नले होती है, हाँ ये होता है वो होता है। तब हम जब बताते हैं तो उसका विश्वास तो हो जाता है उसको कि नहीं सही बोल रहे हैं, मगर उसके पास टाइम नहीं होता है न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के लिए, टाइम नहीं होता है। फिर दूसरा, जब हम कहते हैं कि हम बिना दवाई के ठीक कर देंगे, जब हम उसके हाथ पैर दबाते हैं तो वो कंफ्यूज होता है,
वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार इतने बड़े बड़े दवाई दिया, इतना सारा पन्नी भर भर के मुझे आयुर्वेद वाले ने दवाई दी, एलोपैथिक वाले ने दवाई दिया, हेम्योपैथिक वाले ने 4-4 ड्रॉप के शीशी मुझे पकड़ा दिए, आयुर्वेद वाले ने ये करा, मसाज वाले ने ये करा, हाँ फलाना किया ढिगना किया, फिर भी कुछ हुआ नहीं। ये कहना मेरा हाथ पैर दबाने से हो जाएगा, है ना। तो उसको विश्वास करने में न्यूरोथेरेपी में टाइम लग जाता है, उसको टाइम लग जाता है। जब तक वो समझता है तो कई बार भटकता है वो, जैसे 5-7 दिन ट्रीटमेंट लेगा, आपके पास से चला जाएगा, 5-7 दिन ट्रीटमेंट लेगा चला जाएगा, फिर महीनों के बाद फ़ोन करेगा या कहीं और जाके ट्रीटमेंट ले रहा होगा, वहाँ भी 5-7 दिन ट्रीटमेंट लेगा, फिर चला जाएगा वहाँ से भी, फिर 2-3 महीने फिर रेस्ट करेगा, फिर आपको फ़ोन करेगा। क्योंकि हमारे फ़ोन वगैरह आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं कि 10 दिन में IBS ठीक किया, 1 महीने में IBS ठीक किया, 1.5 महीने में IBS ठीक किया। तो वो हिसाब जोड़ता है, अरे यार मैंने 7 दिन वहाँ किया था, 7 दिन वहाँ किया था, अच्छा 15 दिन तो हो गया, मेरा 15 दिन में तो हुआ ही नहीं ठीक। जबकि 15 दिन में IBS को ठीक करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। उसके लिए पेशेंट को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, न्यूरोथेरेपी का सही जानकार होना ज़रूरी है, तो जाके वो प्रभाव दिखेगा। ठीक हो जाएगा बिल्कुल ऐसा नहीं, हाँ आराम हो जाएगा, उसको आराम हो जाएगा, उसको आराम होने लगेगा, उसके शरीर में परिवर्तन आने लगेगा, खान पीन में परिवर्तन आने लगेगा, भूख बढ़ जाएगी, नींद बढ़ जाएगा, उसको कमजोरी कम महसूस होगी, ठीक टाइम पे उसको लैट्रिन आने लग जाएगी, सही ढंग से मूवमेंट आने लग जाएगी, तो धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लग जाएगा। मगर वो क्या करते हैं, 10 दिन 15 दिन लेने के बाद छोड़ देते हैं, फिर 2 महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए भटकते हैं, फिर आयुर्वेद लेते हैं, ये लेते हैं, अब तो ठीक हो गया, मैं आयुर्वेद दूंगा ठीक हो जाएगा। जब वो न्यूरोथेरेपी के पास आता है तो वो बहुत सारे काम गिनाता है, बहुत सारे काम गिनाएगा आपको कि मुझे काम करके खाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, फलाना है डिगना है, बहुत महंगा ले रहे हो, बहुत सस्ता कर रहे हो, कैसे होगा, ये होगा, 50,000 सवाल पूछेगा आपसे, 50,000 सवाल पूछेगा। सवाल पूछ ले मगर ट्रीटमेंट तो ले परमानेंट, मगर ऐसा बहुत कम होता है। 1% भी अगर पेशेंट अगर IBS का ईमानदारी से ट्रीटमेंट ले ले तो मज़ा ही आ जाए, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर, उसके ब्रेन में बहुत बदलाव आ चुका होता है, शरीर में इतना बदलाव आ चुका होता है कि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ख़त्म हो गया होता है, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस नहीं कर पाता है, वो किसी भी चिकित्सा पद्धति को विश्वास नहीं कर पाता है। तो ऐसे पेशेंटों के जितने भी, अगर कभी भी IBS का पेशेंट अगर आता है तो उसके परिवार के सदस्यों को बुलाकर बात करनी चाहिए पहले, क्योंकि उस बंदे तो वो बंदे को, जिस बंदे को IBS है उसको तो प्रॉब्लम है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगी आपके बात। उसके परिवार वालों से बात करके, उसके परिवार वालों के साथ उसके सामने डिस्कशन करके, उसकी बीमारी के बारे में उसको बता के, उनके परिवार वालों को बताकर, और इसके सही ढंग से इलाज होना ज़रूरी है, ये बात उसके परिवार वालों को बताकर, और समय पे होना ज़रूरी है, और रोज़ होना चाहिए, और कंटिन्यू होना चाहिए, सही टाइम से खाना खाना ज़रूरी है, सही क्वांटिटी में पानी पीना ज़रूरी है, डाइट फॉलो करना ज़रूरी है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, फास्ट फूड हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, ऐसी चीज़ों से परहेज करनी है, मुलायम खाने खाने हैं, हल्के खाने खाने हैं, फाइबर युक्त खाने खाने हैं, जैसे कच्चा सलाद वगैरह का ज़्यादा सेवन करना है, फल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हल्के खाने में खिचड़ी वगैरह आ जाते हैं, इनका सेवन करना है, जिसका डाइजेशन जल्दी हो। रोटी से परहेज करना है, रोटी को बंद करना, क्योंकि रोटी बहुत हार्ड होता है, उसे पचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे पेशेंटों को बहुत हल्का खाना खाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा जूस पीने की ज़रूरत होती है, नारियल पानी पीना ज़रूरी होता है, सही क्वांटिटी में पानी पीना ज़रूरी होता है, और अपने लैट्रिन को रोज़ देखना ज़रूरी होता है कि कैसे मूवमेंट, क्या लैट्रिन का मूवमेंट क्या है, कितनी हुई, क्या मैंने किस हिसाब से हुआ, बाथरूम कितने बार गया मैं, और कितने लीटर हुआ है, मैंने पानी कितने लीटर पानी पिया था, और कितने लीटर बाथरूम हुआ, दिन में मैं कितने बार गया। ये जब सारी चीज़ों को देखा जाता है, सुना जाता है, बात किया जाता है, और इसके लिए हम पेशेंट से हम अगर बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उनके घर वालों को बुलाकर उनसे बात करके जब हम इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं कि आपको कुछ दिनों तक 1-2 महीने इसको बड़ी केयर करनी पड़ेगी, और आपको इसके पीछे रहकर 1 महीना आप इसके पीछे लगिए, 1 महीने में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि वो खुद ही अपने आप को संभालने लगेगा, धीरे धीरे 1 महीना 1.5 महीने में खुद ही अपने आप को संभालने लगेगा।
तो जब हम लोग ऐसे करते हैं, इस तरीके से डायग्नोस करने के बाद उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसकी क्या समस्या है। जैसे आपने बताया कि इन्हें जिम करने के बाद यह समस्या आई, तो जिम करने की वजह से ये हुआ कि हैवी वेट उठाने के कारण हुआ, हैवी वेट उठाने के कारण हुआ। तो इसका मतलब है जब हम वेट उठाते हैं तो हमारी मसल्स खींचती है, यानी कि कोई भारी चीज उठाते हैं तो हमारी जो नाभि के ऊपर वाला हिस्सा है उसको खिंचाव आता है, जो नीचे के हिस्से सारे के सारे ऊपर की तरफ जाते हैं। जो पेट है, जब हम कोई चीज खींचते हैं तो पूरी टाइट करके खींचते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि वजन उठाना है हमें, तो वजन उठाने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता है हमें। तो जो जिस तरीके से जोर लगा के उसको हुआ है उसको नीचे की तरफ लाना है, उसके पेरिस्टेटिक मूवमेंट को सही करना है, उसके बॉडी के अंदर एसिड अल्कलाइन जो अनबैलेंस है उसको ठीक करना है, उसके डिप्रेशन का जो उसके अंदर जो भावनाएं प्रकट हो गई है, उल्टा सीधा जो सोचता है उसको ठीक करना है, उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वालिटी बढ़ाना है, उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बढ़ाना है, उसके बॉडी के तापमान को सही करना है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर सही करना है। अगर बॉडी का टेम्परेचर सही नहीं होगा तो हार्मोन नहीं बनेगा, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेंगे, एंजाइम नहीं बनेगा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का पाचन नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजों को जब हम देखेंगे उसके बाद धीरे 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 हम इसको ठीक कर पाएंगे। बाकी आप लोग सभी जानते हैं कि आईबीएस में शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग। आईबीएस में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे पहले अगर मोशन कड़क आ रहा है तो पहले मोशन को ठीक करो, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करो, है ना। एबीडी सेटिंग है, आईबीएस के लिए एबीडी सेटिंग जैसे पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद टॉप फिंगर है, CNN ऑल CNNS है, ऑल टॉप फिंगर है, 20 टॉप फिंगर है, एसिड ट्रीटमेंट है, फिर उसके बाद नॉर्मल अजय नॉर्मल है, फिर उसके बाद फास्ट ट्रीटमेंट है, फिर उसके बाद यूडीएफ ट्रीटमेंट है, फिर जीवन धारा लास्ट फॉलिक ब्लैक फार्मूला हमारे पास है। तो ऐसे सारे चीज़ों को करके जब हम उसके डाइट को, खाने को, खान पीन, लाइफ स्टाइल को बदलते हैं, टाइम से सोना है, मोबाइल को कम इस्तेमाल करना है, शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। खास तौर से जब लैट्रिन में जाएंगे तो मोबाइल बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी मोबाइल को लेके लैट्रिन में जाएगा तो उसको कब्ज होना नॉर्मल बात है, उसको कब्ज हो ही जाएगा। 10 दिन के अंदर उसको कब्ज हो जाएगा, 10 दिन के अंदर कब्ज हो जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि जब वो मोबाइल लेके जाके सीट में बैठेगा तो उसका ध्यान मोबाइल में रहेगा, और मोबाइल में ध्यान होने के कारण उसका मेटाबॉलिज्म वीक होता चला जाएगा और उसे कब्ज की शिकायत होती चली जाएगी। तो मोबाइल लेके लैट्रिन में जाना ये भी एक कब्ज का कारण है। ये भी आगे चलकर बड़ी बड़ी छोटी छोटी धीरे धीरे, क्योंकि जब जानते हैं कि कब्ज जो है वो जननी है, बीमारियों की जननी है कब्ज। तो छोटे से कब्ज से शुरू होता है, वो धीरे धीरे लाइफ स्टाइल चेंजिंग बीमारियां में परिवर्तन होने लग जाता है ना। तो इसी तरह से आपको पेशेंट को देखना है, उसको डायग्नोस करना है। डायग्नोस के आधार पर, न्यूरोथेरेपी के डायग्नोस के आधार पर आपको फार्मोल न्यूरोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है उनका इस्तेमाल करना है। और जो भी करेंगे आप न्यूरोथेरेपी के आधार पर, अगर न्यूरोथेरेपी की चिकित्सा कर रहे हैं तो न्यूरोथेरेपी के आधार पर करिए, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आईबीएस के पेशेंट के परिवार वालों से जरूर बात कीजिए। कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति को, परिवार के व्यक्ति को जरूर बुलवाइए जो उनकी केयर कर सके कुछ दिनों तक के लिए, उनका खान पीन, लाइफ स्टाइल को देख सके, टाइम से हर चीज़ कर सके। सोना जरूरी है टाइम से, उठना जरूरी है टाइम से, थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी है टाइम से। तो ऐसी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आईबीएस जैसी बीमारी से हम छुटकारा दिलवा सकते हैं किसी को। अगर खाली कहेंगे हम ट्रीटमेंट से हम 100% कर देंगे तो उसके लिए हमें बहुत टाइम देना पड़ेगा, और वो भी कितना परसेंटेज होगा ये हमें नहीं मालूम। क्योंकि पता लग रहा आपने ट्रीटमेंट तो दिया, वहाँ जाके मोमो, चाउमीन, बर्गर मंगा के रात को खा रहा है, और बर्गर के साथ साथ, पिज्ज़ा के साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लिया, सोने पे सुहागा। रात को 2 बजे भूख लगी, कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिया, पिज्ज़ा मंगवा लिया ब्लिंकिट से, और साथ में कोल्ड ड्रिंक फ्री। तो उन्हें लोगों को लगने लग गया कि कोल्ड ड्रिंक का मतलब हो गया पिज्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक आया, इसका मतलब ये डाइजेशन करेगा इसलिए आया। मगर ये षड्यंत्र के तहत है ये सारी चीज़ें। इन चीज़ों को सभी को समझने की ज़रूरत है, हमें बताने की ज़रूरत है। और किसको? मरीज को बता के कोई फायदा नहीं है, मरीज के परिवार को बताने की ज़रूरत है। जो आईबीएस का पेशेंट है या यूडीएफ का पेशेंट है, उसके परिवार वालों से बात करना चाहिए
ये मेरा तजुर्बा है, मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। नहीं तो पेशेंट आपके पास आएगा, आप उससे बात करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रीटमेंट, 5 दिन ट्रीटमेंट लेगा और चला जाएगा, 1 हफ्ता ट्रीटमेंट लेगा चला जाएगा, फिर 6 महीने साल भर बाद फ़ोन करेगा वो आपको। क्या आप ऐसे फ़ोन करेगा जैसे वो अनजान व्यक्ति है, क्या आप IBS ठीक कर देते हो, इस तरीके से पूछ के आपसे फिर दोबारा से ट्रीटमेंट लेगा, फिर 5 दिन ट्रीटमेंट लेगा, 5 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर चला जाएगा। तो इसलिए उनके घर वालों के साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है हर न्यूरोथेरेपिस्ट को, जो भी IBS का पेशेंट आता है उसके साथ, क्योंकि गुरुजी ने भी बोला है कि न्यूरोथेरेपी का मूल मंत्र है नाभि। न्यूरोथेरेपी का मूल मंत्र है नाभि। नाभि 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। नाभि के चारों तरफ के दर्द को निकाल दो, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। और उसी के आधार पर सारे नाभि के चारों तरफ के आधार पर ही सारे पेन पॉइंट बने हुए हैं न्यूरोथेरेपी के। उन्हीं के नाम से न्यूरोथेरेपी के पेन पॉइंटों के नाम रखे गए हैं। उसी के आधार पर उन्हीं जितने भी पेट के एरिया के पॉइंट बनाए हैं गुरुजी ने नाम रखा है, गॉल, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंडिंग, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, WD, इन्हीं को आगे पीछे करके सारे के सारे फार्मूले बने हुए हैं। इन्हीं को आगे पीछे करके एक सिचुएशन में बिठा के अलग अलग फार्मूले बनाए गए हैं। तो जब हर एक फार्मूले में वही पॉइंट है न्यूरोथेरेपी के, तो हमें पता होना चाहिए कि जब न्यूरोथेरेपी जो है नाभि को केंद्र मानकर ट्रीटमेंट करती है, तो नाभि के दर्द के अकॉर्डिंग जिसमें +1 दर्द है, यानी कि छूते साथ दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि वो सीवियर है, उसको पहले ठीक कम करो। फिर उसके बाद जो +2 में है उसको कम करो। फिर उसके बाद +3 में जो पेन पॉइंट है उसको ठीक करो। फिर +4 में जो है उसको ठीक करो। इस तरीके से दर्द को निकालो, या दर्द के आधार पर, पेन पॉइंट के आधार पर फार्मूले बने हुए हैं। फार्मूले बने हुए हैं, उन फार्मूलों का इस्तेमाल करके उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करें। उदाहरण के तौर पर नॉर्मल अजय नॉर्मल, उदाहरण के तौर पर बेटर प्लस न्यू गॉल, उदाहरण के तौर पर जीवन धारा ट्रीटमेंट, उदाहरण के तौर पर आपको UDF ट्रीटमेंट, है ना। तो ये सब क्या बता रही है, ये सारे पेन पॉइंटों को, दर्द को निकालने के लिए तो बने हुए हैं। जब लीवर जीरो में दर्द ज़्यादा होता है, लीवर जीरो में जिसके दर्द होता है और गैस के पॉइंट में दर्द होता है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि इन्हें शायद UDF की समस्या है, UDF की समस्या है। फिर हम जब पेशेंट से पूछते हैं क्या आपके मोशन में अनपचा आहार आता है क्या, तो जब पेशेंट कहता है हाँ अनपचा आहार आता है, या हमें पता लग जाता है कि कोई क्रोनिक बीमारी इन्हें हुई है, उस क्रोनिक बीमारी का कारण, जैसे गुरुजी ने बताया न्यूरोथेरेपी में जितने भी बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का मूल कारण क्या है, UDF। जड़ कहां पर है, UDF। तो जब UDF के कारण, लंबे समय से UDF के कारण इन्हें गंभीर बीमारियां आई हैं, तो उस दौरान हम जब UDF का इस्तेमाल करते हैं तो UDF से उससे परिवर्तन दिखता है और धीरे धीरे उन चीज़ों का समाधान हो जाता है जिन बीमारियों को लेके आते हैं। इसके अलावा अन्य ऑर्गन जो डिस्टर्ब हो रहे थे, वो जो हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे थे, वो खुद ब खुद अपने आप ठीक होने लग जाते हैं, बिना बोले, बिना बताए, बिना छेड़े। क्योंकि गुरुजी ने बनाया है, जो सिक्वेशन बनाया है, जैसे लीवर जीरो फिर म्यूकस जीरो, जैसे गॉल, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, WD, पेन, गैस, जो इनके देने के तरीके बनाए हैं। जैसे नॉर्मल में देखा होगा आपने, नॉर्मल ट्रीटमेंट में 8 पेन, 3 गॉल 7 3 स्प्लीन, 7 लीवर, 5 म्यूकस। उसके बाद अजय डाइजेशन के लिए, यानी कि एब्जॉर्बेशन के लिए है, इसलिए उसमें से स्प्लीन को निकाल दिया गया, म्यूकस को निकाल दिया गया। तो उसमें क्या किया गया, 8 पेन सोडियम के लिए दिया गया, 3 गॉल और 7 लीवर दिया गया। उसके बाद 6 गैस आई दिया गया एब्जॉर्बेशन को बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर उसका एब्जॉर्बेशन करवाने के लिए, कि इलियम द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए और लीवर तक पहुंच जाए, लीवर उसमें अलग अलग परिवर्तन करके जरूरत के अनुसार पूरी बॉडी को रॉ मटेरियल भेजे।
ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा सर बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से आईबीएस को हमें समझना है और आईबीएस के लिए हमें किस तरीके से उनके परिवार वालों से बात करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैंने मूवमेंट बताया कि कौन सा ट्रीटमेंट आपको इसमें कब देना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब आपको पेशेंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना है, उसका लीवर जीरो म्यूकोस जीरो चेक करके देना है, उसका सोच को देखते हुए उससे बात करके उसको कितना पुराना है।